जरा कल्पना कीजिए, जैसे किसी ने आपको एक खजाने का नक्शा दिया हो, लेकिन उसके संकेत गुप्त भाषा में लिखे हों। यह नक्शा आपको सबसे बड़े खजाने तक ले जाता है, यह जानने तक कि आप वास्तव में कौन हैं और यह पूरा ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मसूत्र ऐसे ही उस गुप्त भाषा की तरह हैं। ये छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली वाक्य हैं, जिन्हें हजारों साल पहले महान ऋषि महर्षि बादरायण व्यास ने लिखा था। ये सूत्र या कहें ज्ञान की डोरियां हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। ये ऐसे छोटे बीज हैं जिनमें एक विशाल और सुंदर वृक्ष का पूरा ज्ञान समाया हुआ है। ये संकेत हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने में मदद करते हैं, लेकिन ठीक गुप्त भाषा की तरह ये सूत्र अपने आप में समझना आसान नहीं है। ये इतने संक्षिप्त और गहरे हैं कि इनके अर्थ खोलने के लिए हमें एक ज्ञानी मार्गदर्शक की जरूरत होती है। कई महान विचारकों ने इन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और प्रिय मार्गदर्शक हैं महान गुरु आदि शंकराचार्य। लगभग 1200 साल पहले उन्होंने शंकर भाष्य नाम से एक अद्भुत व्याख्या लिखी। उन्होंने केवल शब्दों की व्याख्या ही नहीं की, बल्कि उनके पीछे छुपी सच्चाई का एहसास भी कराया। उनकी व्याख्या किसी कोमल समझदार मित्र की तरह है, जो हमारा हाथ पकड़कर इन प्राचीन रहस्यों के जंगल में हमें सहजता से सरलता से ले चलता है। शंकराचार्य का उद्देश्य बहुत सीधा और सुंदर था। वे हमें यह दिखाना चाहते थे कि शास्त्रों में जिस महान सर्वशक्तिमान ब्रह्म की बात होती है, वह कोई दूर बैठा देवता नहीं है। वे हमें यह समझाना चाहते थे कि यह ब्रह्म तो वास्तव में हमारा ही आत्मस्वरूप है, हमारी अपनी चेतना है। अभी जो मैं हूं का भाव आपके भीतर है, वही, उन्होंने कहा, ब्रह्म का ही अंश है। अपनी व्याख्याओं के माध्यम से वे हमें यह दिखाते हैं कि ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज, यहां तक कि हम स्वयं भी, एक ही अखंड आनंदमय सत्य के भाग हैं। यह यात्रा है छोटा और अलग महसूस करने से अनंत और पूर्णता का अनुभव करने तक। इस निबंध में हम इन खास संकेतों में से कुछ पहले अध्याय के सूत्र 21 से 30 तक को धीरे धीरे समझेंगे। हम महर्षि व्यास की फुसफुसाहटों और शंकराचार्य की स्नेहमयी व्याख्याओं को सुनेंगे। इसे किसी कठिन पाठ की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर कहानी की तरह समझिए। यह आपकी ही कहानी है। यह उस कहानी की शुरुआत है जिसमें आपकी छोटी सी व्यक्तिगत बूंद दरअसल ब्रह्म के विराट सागर का ही अंश है। तो आइए खुले दिल और जिज्ञासु मन से इस खोज की यात्रा शुरू करें, उस खजाने को पाने के लिए जो हमारे भीतर हमेशा से छुपा हुआ है। तो चलिए पहले संकेत से शुरुआत करते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, अंतर्याम्यधिदयवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्, यानी देवताओं आदि के संदर्भ में जो अंतर्यामी का उल्लेख है वह ब्रह्म ही है, क्योंकि उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। शंकराचार्य इसे बृहदारण्यक उपनिषद की एक सुंदर कथा से समझाते हैं। कल्पना कीजिए, सूर्य के भीतर कोई शक्ति है जो उसे चमकदार बनाती है, चंद्रमा के भीतर जो उसे प्रकाशमान करती है, और आपके हृदय के भीतर जो उसे धड़कने देती है। यही शक्ति है अंतर्यामी या अंतर में रहने वाला शासक। यह न तो सूर्य है, न चंद्रमा, न आपका शरीर। यह वह अदृश्य निर्देशक है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संचालित करता है, फिर भी स्वयं अप्रभावित और अनदेखा रहता है। शंकराचार्य बताते हैं, यही अंतर्यामी वास्तव में ब्रह्म है। अब एक सवाल उठ सकता है, क्या यह अंतर्यामी वही जीवात्मा है, यानी हम आप जैसे व्यक्ति? अगला सूत्र इसका उत्तर देता है, न च स्मार्तमतद्धर्माभिलापात्, अर्थात और यह स्मृति में वर्णित व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसकी विशेषताएं यहां नहीं बताई गईं। शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं कि जो हम मैं मानते हैं वह जीवात्मा सुख दुख का अनुभव करती है, वह शरीर और मन से बंधी हुई है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अंतर्यामी इन सभी सीमाओं से मुक्त है। वह अमर है, सर्वज्ञ है और सबका मूल है। हमारी व्यक्तिगत आत्मा में ये महान गुण नहीं है, इसलिए सर्वशक्तिमान अंतर्यामी वह सीमित जीवात्मा नहीं हो सकता जिसे हम अपना मानते हैं। तो फिर यह अंतर्यामी कौन है? क्या यह जीवात्मा के समान है या भिन्न? अगला सूत्र हमें सुंदर अंतर्दृष्टि देता है। शारीरश्चोभेपि ही भेदेनैन मधीयते। इसका अर्थ है दोनों शाखाएं, कान्व और माध्यन्दिन, इसे एम्बॉडीड सोल से भिन्न बताती हैं। शंकराचार्य उपनिषद की ओर इशारा करते हैं, जहां स्पष्ट कहा गया है कि यह अंतर्यामी आत्मा के भीतर है, लेकिन आत्मा उसे नहीं जानती। उपनिषद भावपूर्ण शब्दों में कहता है, जो आत्मा में निवास करता है, फिर भी आत्मा के भीतर है, जिसे आत्मा नहीं जानती, जिसका शरीर आत्मा है, जो आत्मा को भीतर से नियंत्रित करता है, वही है तुम्हारा आत्मस्वरूप, अंतर्यामी, अमर। यह स्पष्ट भेद दिखाता है नियंत्रक ब्रह्म और नियंत्रित व्यक्तिगत आत्मा में। यह किसी कठपुतली और कठपुतली नचाने वाले जैसा है
एक निर्देश देता है, दूसरा चलता है। यह भेदभाव हमारी यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें समझाता है कि जो सीमित व्यक्ति हम अपने को मानते हैं, अपनी चिंताओं और भय के साथ, वह पूरी कहानी नहीं है। हमारे भीतर एक गहरा, शांत, सर्वशक्तिमान अस्तित्व है जो हमें मार्गदर्शन देता है, सब कुछ मौन भाव से देखता है। यही हमारा सच्चा स्वरूप है, अमर ब्रह्म। इस अंतर को पहचानना उससे जुड़ने की दिशा में पहला कदम है। हम केवल कठपुतली नहीं हैं, हम उस कठपुतलिकार से जुड़े हुए हैं। यह विचार ही शांति और शक्ति का अनुभव देता है, यह जानकर कि हमें इतनी विशाल और स्नेहमयी शक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त है। अब आइए शास्त्रों में ब्रह्म के एक और स्वरूप को देखें। कभी कभी ब्रह्म के ऐसे गुण बताए जाते हैं जिन्हें हम देख या पकड़ नहीं सकते, जैसे अदृश्यता। सूत्र कहता है, अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते, यानी जिसके अदृश्यता आदि गुण बताए गए हैं वह ब्रह्म है, क्योंकि उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। शंकराचार्य मुंडक उपनिषद के एक सुंदर अंश का उल्लेख करते हैं जिसमें इस सत्य का वर्णन किया गया है, जो पकड़ा नहीं जा सकता, जिसका कोई कुल नहीं, कोई जाति नहीं, न आंखें, न कान, न हाथ, न पैर, जो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अत्यंत सूक्ष्म है, वही अक्षर है जिसे ज्ञानी सबका स्रोत मानते हैं। ये न तो जीवात्मा के गुण हैं, न जड़ पदार्थ के, केवल परम ब्रह्म ही सबका स्रोत होते हुए भी इतना सूक्ष्म और अदृश्य हो सकता है। अब एक और सुंदर विचार आता है, अगर ब्रह्म सबका स्रोत है तो क्या वह दो अलग चीजें हैं, कारण और कार्य? अगला सूत्र इसे स्पष्ट करता है, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यां चे नेत्रो, अर्थात और यह दोनों अन्य व्यक्तिगत आत्मा या प्रकृति नहीं है, क्योंकि भेद और विशिष्टता का उल्लेख है। शंकराचार्य बताते हैं कि उपनिषद इस अदृश्य स्रोत को न तो सीमित आत्मा मानता है जो संसार का अनुभव करती है, और न ही जड़ पदार्थ जो संसार है। शास्त्र कहता है, उच्च अक्षर से भी ऊंचा, यानी ब्रह्म सबके ऊपर है। वह अंतिम स्रोत है, अपने से उत्पन्न हर चीज से अलग, जैसे कुम्हार अपने बनाए घड़े से भिन्न होता है। लेकिन कोई पूछ सकता है, कुछ एक साथ कारण और कार्य, रचयिता और रचना कैसे हो सकता है? सूत्र आगे मार्गदर्शन करता है। रूपोपन्यासाच, यह छोटा सा सूत्र कहता है, और क्योंकि रूप का उल्लेख है, यह सुनने में जटिल लगता है, लेकिन शंकराचार्य इसे सुंदर ढंग से समझाते हैं। वे उसी उपनिषद की एक और पंक्ति की ओर इशारा करते हैं, अग्नि उसका सिर है, सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं, दिशाएं उसके कान हैं, पूरा ब्रह्मांड उसका हृदय है। ये एक काव्यात्मक तरीका है यह कहने का कि पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म का ही शरीर या रूप है। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सृष्टि का हर अंश उसी की अभिव्यक्ति है। यह दृष्टि हमें संसार को नए रूप में देखने में मदद करती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, वृक्ष, पशु, यहां तक कि हम स्वयं सब उसी ब्रह्म के विराट रूप का हिस्सा हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात, यह सूत्र भले ही वैश्वानर के अलग प्रसंग में है, वही भाव लाता है। वैश्वानर वही परमात्मा है, क्योंकि विशेषण से उसकी पहचान होती है। जब शास्त्र किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो हमें उसमें वर्णित विशेष गुणों को देखना चाहिए। सबका आत्मा, जिसका शरीर सारा ब्रह्मांड है, ये गुण केवल ब्रह्म के हो सकते हैं। यह दृष्टि पवित्र और सामान्य के बीच की रेखा मिटा देती है। हर चीज दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाती है। जैसे जैसे हम विषय के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, शिक्षाएं और भी गहरी हो जाती हैं, हमें भेद से अद्वैत की ओर ले जाती हैं। सूत्र अब एक बहुत सूक्ष्म बिंदु को संबोधित करते हैं, द्युभ्वाद्यायतनम स्वशब्दात्। इसका अर्थ है, स्वर्ग, पृथ्वी आदि का आधार ब्रह्म है, क्योंकि उसके लिए स्व शब्द का प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य मुंडक उपनिषद के एक शक्तिशाली वचन की ओर ध्यान दिलाते हैं, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और बीच की सारी जगहें, मन और प्राण और कुछ गुंथे हुए हैं। उसी एक आत्मा को जानो। यह एक मन को चौंका देने वाली छवि है। कल्पना कीजिए, एक धागा है जिस पर सारे ग्रह, तारे, यहां तक कि आपके अपने विचार भी मोतियों की तरह पिरोए हुए हैं। वही एक धागा, सबका आधार आत्मा है, ब्रह्म है। यही केंद्रीय संदेश है। उपनिषद कहता है, आत्मा को जानो, न कि आत्मा के बारे में जानो। और वह एक शक्तिशाली आदेश जोड़ता है, अन्य सभी बातों को छोड़ दो। शंकराचार्य इस बिंदु को बहुत जोर देकर समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा के अलावा किसी और विषय में लगे रहना हमें अंतिम लक्ष्य से भटका देता है। शास्त्र हमें आग्रहपूर्वक कहते हैं कि संसार की क्षणिक बातों से ध्यान हटाकर इसी एक शाश्वत सत्य पर केंद्रित करें। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि भीतर से ध्यान और प्राथमिकताओं में गहरा परिवर्तन है। यात्रा अब अंतिम बोध, अद्वैत पर पहुंचती है, जहां दो नहीं, केवल एक ही सत्य है।
सूत्र कहता है मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात, इसका अर्थ है और क्योंकि यही मुक्त द्वारा प्राप्त करने योग्य बताया गया है। शंकराचार्य समझाते हैं कि यही आत्मा, यही ब्रह्म अज्ञान से मुक्त होने वालों के लिए अंतिम गंतव्य है, यही अमृता का पुल है। उपनिषद इसे अंतिम लक्ष्य, अज्ञान के अंधकार के पार का किनारा बताते हैं। यह दिखाता है कि हम किसी अलग चीज को पाने नहीं जा रहे, बल्कि वही जानने जा रहे हैं जो हम पहले से हैं। यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। अंत में हम उस महान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो पूरी चर्चा का सार है। सूत्र कहता है नानुमान मत शब्दात। यह वह नहीं है जो तर्क से सिद्ध हो, क्योंकि कोई शब्द उसका संकेत नहीं करता। इसका सीधा अर्थ है कि यह परम सत्य केवल तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता। इसे केवल शास्त्रों के वचनों से जाना जा सकता है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त ऋषियों के अनुभव का रिकॉर्ड है। और उनका अंतिम गूंजता हुआ कथन क्या है? वह एक महान सत्य जिस ओर वे सब संकेत करते हैं, वह है छांदोग्य उपनिषद का दिव्य वचन सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यह सब वास्तव में ब्रह्म है और कुछ नहीं है। साधक, साधना और साध्य तीनों एक ही हैं। जो संसार आप देखते हैं, जो उसे देखता है और देखने की क्रिया, ये सब एक ही आनंदमय चेतन सत्य की अभिव्यक्ति है। ये केवल कोई दर्शन नहीं है, बल्कि हर रेत के कण, हर मुस्कान और अपने ही हृदय में दिव्यता को देखने का आमंत्रण है।